आपने सुना, बीएसएनएल सिर्फ 1 रुपए प्रति महीना में अनलिमिटेड इंटरनेट दे रहा है, 2 GB पर दिन दे रहा है, उसके बाद वो स्पीड कम हो जाती है, अनलिमिटेड बोलते हैं इसको, अनलिमिटेड एसएमएस वगैरह सब दे रहा है। सवाल ये उठता है कि अगर बीएसएनएल जो चीज 1 रुपए में दे रहा है तो बाकी कंपनियों को लोग 350 रुपए का रिचार्ज क्यों करवाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है भाई, इसमें कैच है। आप अधूरी खबर देख के खुश मत हो जाओ, मैं यहां पर आ गया हूं आपको पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने। यहां पर मैं आपको जो करंट न्यूज चल रही है वो भी बताता हूं, उसके एनालिसिस भी बताता हूं और टेलीकॉम की प्रेडिक्शंस भी मैं आपको देता रहता हूं कि आगे वक्त क्या आने वाला है। तो इस वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहली चीज कि ये जो बीएसएनएल का ऑफर है, इसे दिवाली बोनेंजा के नाम से लॉन्च किया गया है। ये ऑफर पहली बार नहीं आया है, पहले भी आ चुका है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो नया बीएसएनएल का सिम खरीदेंगे। तो पहले उनको सिर्फ 1 रुपए का रिचार्ज कराना होगा और पूरे 1 महीने के लिए उनको 2 GB पर दिन के हिसाब से डेटा मिलेगा। बीएसएनएल ये इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा सिम बेचना चाहता है। आपको ये पता होगा कि जब प्राइवेट ऑपरेटर्स ने अपने प्राइस हाइक किए थे तो रातों रात बीएसएनएल के सब्सक्राइबर बेस बढ़ गए थे। और ये बहुत टेम्परेरी हाइक भी था। मैं टेम्परेरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर 2 लाख सिम बिके हैं तो 2 लाख के 2 लाख लोग कंटिन्यूअसली उस सिम को यूज नहीं करते। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ पहले ऑफर को फायदा उठाने के लिए सिम खरीदते हैं एंड उसमें अगला रिचार्ज कभी नहीं कराते और सिम फेंक देते हैं, तोड़ के फेंक देते हैं, या उसे ऐसे ही उनके वो अलमारी में पड़ा रहता है तो वो कभी इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन देखा जाए तो चौथाई कस्टमर फिर भी रिटेन वो लोग कर लेते हैं। अगर 2 लाख सिम बिके हैं तो 20-25 हजार या 10,000 बहुत बुरे केस में लोग रह जाते हैं और सिम को इस्तेमाल करते रहते हैं, जो कि अगेन बीएसएनएल जैसी कंपनी के लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। अब ये इस चीज को दोबारा फायदा उठाना चाहते हैं और 1 रुपए दिखाकर आपको अपने सिम ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये अच्छी बात है? ये बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि टेलीकॉम की जो अभी सिचुएशन है दोस्तों वो बहुत अजीब है। अजीब मैं क्यों कह रहा हूं? देखो, सबसे पहली चीज, एयरटेल के बारे में आप जानते हो, एयरटेल का 5G एक्चुअली 5G नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है। ये चीज मैंने सबसे पहले कवर की थी, अभी बहुत सारे यूट्यूबर कवर कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो देखो, पता है क्या है उसमें, जब तक आपका 4G का डेटा रहता है आपकी 5G के नेटवर्क भी तभी आते हैं, एंड जब 4G का नेटवर्क जैसे खत्म होता है तो आपके 5G के नेटवर्क भी चले जाते हैं और अनलिमिटेड आपको मिलता नहीं है। हाँ, बड़ी सिटीज में, टायर 1 सिटीज में मिलता होगा, टायर 2 सिटीज में नहीं मिलता। मैं बहुत सारे लोगों से पूछ चुका हूं, खुद भी चेक कर चुका हूं, चीजें ऐसे ही चल रही हैं। चलो इसको साइड करते हैं। वोडाफोन आइडिया रह गया। भाई वोडाफोन आइडिया की सरकार मदद करेगी नहीं करेगी, ये बहुत सवाल है। उसके ऊपर वैसे ही बहुत सारे ड्यूज हैं और ड्यूज के होने के बाद भी कंपनी बहुत ज्यादा वैसे स्ट्रगल कर रही है फाइनेंशियली, और लेकिन वो इनोवेशन कर रही है, सैटेलाइट इंटरनेट लेके आ रही है और बहुत सारी चीजें लेकर आ रही है, लेकिन उसका फ्यूचर मुझे थोड़ा सा स्ट्रगलिंग लग रहा है। इसको भी हटा देते हैं। जियो, अब जियो की मोनोपोली के बारे में तो हम लोग फिर भी सोच रहे हैं, और आपको पता होगा कि एक बहुत 2-3 प्राइस हाइक आ रहे हैं जियो के, तो प्राइस यहां पर बढ़ जाएंगे। सो टेलीकॉम में लोगों के पास ऑप्शन क्या रह जाएगा? और तो कोई कंपनी नहीं है ना, बीएसएनएल रह गई। तो बीएसएनएल एक आशा की उम्मीद है, और मैं ये मतलब आशा है हमारी एक छोटी सी उम्मीद की किरण बोलते हैं ना, वो है भाई, क्योंकि यहां पर सारे प्राइस बढ़ जाएंगे। मुझे नहीं लगता बीएसएनएल इतना प्राइस हाइक करेगा। सो बीएसएनएल को अपने कवरेज को और इंक्रीज करने में थोड़ा मेहनत करनी चाहिए भाई, ताकि हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन भी रह जाए। बीएसएनएल सबसे किफायती दरों पर आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है, वो सरकारी, उसके पास बहुत सारी पावर्स है। एक सरकारी कंपनी और सरकारी संस्थान होने के नाते आपके पास बहुत पावर होती है जो कोई भी प्राइवेट कंपनी हासिल नहीं कर सकती। ये मैं आपको बता दूं, चाहे लैंड एलोकेशन हो, चाहे टावर्स की हो, ये सारी चीजें परमिशंस रातों रात मिल जाती है, क्योंकि सरकार की खुद की भी बहुत सारी जगहें होती है, लैंड होती है रोड के किनारे। तो अगर कोई भी चीज इमरजेंसी बेसिस पर रोल आउट करनी है तो सरकार रातों रात सिर्फ एक साइन की जरूरत होती है, परमिशन मिल जाती है। सो ये बहुत एडवांटेज रहती है दोस्तों बीएसएनएल के टावर एग्जिस्टिंग, क्योंकि बीएसएनएल आज की सर्विस नहीं है, बीएसएनएल बहुत पुरानी है। सबसे पहले जब मोबाइल फोन आए थे बीएसएनएल आया था ना इंडिया में, सो उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी टावर वगैरह की मैं बात करूं बहुत सॉलिड है और अभी भी काम कर रहे हैं। सो वहां पर नई चीज को लगाना एंड अपग्रेड करना बहुत ही आसान है। तो मैं तो ये कहता हूं कि भाई अगर आप चाहते हो ट्राई करना तो बीएसएनएल को बिल्कुल ट्राई करो, लेकिन ये 1 रुपए सिर्फ आपको सिम खरीदवाने के लिए है, ठीक है। आगे बहुत बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि सारे ऑपरेटर कहीं ना कहीं मार खा रहे हैं। एक भाई फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, एक का 5G सही से नहीं है, और एक तो प्राइस हाइक कर देगा। बच गया बीएसएनएल। सो इसका होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो यही अपडेट मैंने आपको दे दिए, सिर्फ ये पहले महीने के लिए। अगले महीने से फिर आपको रिचार्ज वगैरह कराना पड़ेगा अपने बीएसएनएल के सिम में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप ऐसे ही टेलीकॉम के इनसाइट चाहते हैं एंड आप पूरा एनालिसिस चाहते हैं टेलीकॉम की दुनिया में चल क्या रहा है, क्या प्राइस बढ़ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं टेलीकॉम की न्यूज सबसे पहले लाता हूं, फ्यूचर के प्रेडिक्शंस भी लेकर आता हूं, और किस कंपनी के साथ क्या होने वाला है, प्लान्स के रेट और क्या है, वो सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से इस चैनल पर कवर कर रहा हूं। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।